खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पोह दे अत सर्द दिनां दे विच ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ परमात्मा के भाने दे विच शुक्र करते हुए गुजारे। बड़े ही प्यार सत्कार सहित आप जी उन्हां दिनां नूं सफलियां बना रहे हो। सुभाग समा मिले सतसंग दीयां घड़ियां विच जुड़न दा। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा सदका जिथे शाम के दीवाना में जुड़ बैठे हैं उत्थे कल शाम चल रहे इतिहास दे विचों आप जियां ने सरवण कीता सी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज छोटी उम्र दे विच पटना साहिब तो पंजाब जाण दी जिद अपनी दादी जी कोल वार-वार कर रहे हैं। माता जी ते दादी जी वार-वार इन्हां दा चित्त परचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। ढाके दा मसंद गुलाकी दास उन्हें बड़ी सोहनी पालकी सतगुरां दे कोले भेजी। इस पालकी की चमक दमक देख के सिख संगतां ते माता जी ने बड़ी तारीफ की। होया कि अगले दिन सवेरे गोबिंद राय जी ने उस पालकी नूं अपने कोल मंगा लिया। सिखां नूं किहा लंगर चों बालण ले आओ। लकड़ां चढ़ के सोने की लदी पालकी लकड़ां विच चढ़ के अग ला दी है। सिख संगतां ने सिखां ने जाके शिकायत भी की है, पर माता जी की परवाह ने जिस वेले अग दे विच सोना ढल गया खत्म हो गई पालकी। सतगुरां ने सिखां नूं कह के उन्होंने चुनिया, पानी पाया, सोना कटिया ते माता जी के सन्मुख पेश कर दिता। माता जी जिन्ना मसंदा की तारीफ तुसी कर रहे हो उन्होंने सोने का 10वां हिस्सा लाया, बाकी ते तांबा ही ला के भेज दिता। एहो जे मसंद गुरु नानक दे दरदी माया नूं हड़पदे ने, पर असी ये रखे हुए ने जहर खाण वास्ते। गुरमुखो पंजाबी विच कह रही है मसंद गुरु घर विच अज भी बड़े ने ते उदों भी बड़े सी। क्यों? एक एंटी वायरस है। जिन्ना वायरस है इन्हां खत्म करी जाना जहर दा, इन्हां खाई जाना। बाकी सिख संगतां दे पल्ले परमात्मा की बंदगी शुभ गुण पैंदे ने। जदों गुलाकी दास मसंद की असलीयत दशमेश पिता ने सन्मुख सब दे कर दिती, हुण ते सब ने नेत्र नीवे कर लए। जान गए ने साहिबजादा जी सच कहंदे सी, ए लोग दिल दे होर ते जुबान दे होर। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन की कथा का आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा इस सफर नूं अगे लैके चलीए। करो रसना पवित्र, गज वज के जपो जी सतनाम सिरे वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरू साहिब जी। आप पंजाब गए बिच कमरे, देख पाती भेजा टिग हमरे। हुण कवि जी कहंदे मैं ये प्रसंग उस वेले दे सुनाउण लगे हैं पहली कथा नूं रोक के, क्योंकि लगातार कथा चल रही है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दिल्ली की उस हवेली के अंदर में, जिस हवेली का खौफ दुनिया के विच बड़ा सी, भूतां की हवेली है।
कवि कहते मैं दशमेश पिता जी को आनंदपुर साहब लैके जाना चाहना इस करके क्योंकि सतगुरां की शहादत तो बाद गुरता गति से इन्हों ने कमांड संभाली। कई दिनों तो जिद करन तो बाद अज दादी जी आखन लगे बेटा असी भी चाहते हैं पंजाब जाना, पर अजे तक पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी का खत इत्थे नहीं आया। आनंदपुर साहब तो खत सतगुरां ने जान सार भेज दिता सी, ये उन्हां दिनां दी गल है। पर गोबिंद राय जी एक मिनट भी इस थां ते रहना नहीं चाहते। जो उन्हां दे दिल विच चल रहा सी शरेआम करके विखाता। पर हुण माता जी ते दादी जी ये गल जानते ने कि सतगुरां दे हुक्म तो बगैर असी एक पैर नहीं पुट सकते। इस प्रकार की सुध पहुंचावे हमको करनी तिव बन आवे। गोबिंद राय जी अपना फर्ज है सतगुरां दी आग्या नूं मनना, वो जिवें कहणगे असी उसे तरह ही करांगे। जे गुरु साहब कहण खत मिलदे सारा जो ते जाना पएगा, जे सतगुर कहण कुछ समा रुक जाओ तो सानूं रुकना पैना है। बेटा इन्हां लोकां दे नाल मिल के चलना पएगा। पर गोबिंद राय जी कहते माता जी मैं कदाचित ऐदां दे लोकां विच रहना पसंद नहीं करता जो लोग मतलब दे वास्ते ते जी जी करते फिर मतलब निकल जाए फर्ज पूरा हो गया कि बात ना पूछते हो। माता जी के लोग पक्के सिख नहीं हो सकते, इन्हां विच श्रद्धा की घाट बड़ी है। जाते रुचै बास सुख पाए बसते सम्मत कितक बिताए। कई साल आपां इत्थे रहिंदियां हो चुके, तकरीबन 8-9 साल, 8.5 साल का समा कवि जी ने लिखे है, पर अंदाजन 8-9 साल। हुण जिथे इन्ना लंबा समा कोई भी परिवार रहिंदा होवे आंढ गवांढ विच सांझ बन जानी आम गल है। हुण माता गुजर कौर जी ते दादी नानकी जी यही गल बार बार कहते ने बेटा इस दीवार नूं छड्ड के जाना साडे लई औखा बड़ा है। इत्थों दी संगत इत्थों दे लोग साडे नाल बहुत करीब हो चुके हैं, भाईचारा बनया है। बहुत लोकन मिल प्रीतो पाई सगली वस्त आन अर पाई। देखो गुरु घर दे विच कमी ते किसी वस्तु दी नहीं, जे किसी वस्तु की लोड़ होती तो ये संगतां लै आउंदियां ने। दशमेश हस के कहन लगे माता जी दादी जी गल वस्तुआं दी नहीं, जिन्हां वस्तुआं दीयां गल्लां तुसीं कर रहे हो ये वस्तुआं ते असीं त्याग देणियां ने। अज दे दिनां वाल इशारा कर रहे तुसीं परिवारां दी सांझ करदे, असीं ते परिवार सरवंस वार देना। आखो सतनाम, मैं ते अपने परिवार की परवाह भी नहीं की। दुनिया से जिन्ने रहबर होए अजकल के कच्चे पक्के साधु महंत फकीर गुरु परिवार पालते, सच है तो झूठ है जी? जिहड़ा असली साधु है ना वो परिवार नहीं पालता। तुसीं आखोगे कि परिवार पालना नहीं फिर तो कहते परिवार नूं ते निरंकार पालदा। आखो सतनाम, जन्म देण वाला पालदा, असीं कौन आ पालण वाले। इत्थे जो सृष्टि ते आया है परमात्मा ने ओदा रोजी रिज़्क सब कुछ लिखिया होया है। इसे करके साधु मस्त अलमस्त बेपरवाह रहिंदे ने। गोबिंद राय जी कहते माता जी फिर की होया, सांझ टुटदी ते अज टुट जे, जद के दुनिया नाल सांझ बनाई लई एक दिन टुटनी हो टुटनी है। क्योंकि जदों संसार छड्ड के जाना है उदों किहड़ा भाईचारा नाल जाऊगा। सब नाल कि कित्थों तक जाणगे, शमशान घाट तक। उत्थे भी चंगी तरह साड़ के लकड़ा ला के वेखदे ने, वेखियो किते उठण जोगी हड्डी रह ना जावे, डक्के सुट दिओ तोड़ के खत्म कर दिओ। जदों तसल्ली हो जाए अग लग जावे कहंदे आ दुनिया दा नत है, जिन्ना पिछे बंदा दिन रात भटकदा फिरदा है। सतगुर कहंदे माता जी कोई किसे दा नहीं, इत्थे सब मतलब दे रिश्ते ने। प्रथम जन्म घर अल्प शरीर सब तुझ लगे संभावन धीर। माता जी जदों दा साडा जन्म होया सानू ते उदों दी सोची है, असी दुनिया दे विच तमाशा नहीं बनना, जग दा तमाशा देखना है।
ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰੂ ਹੋਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਜ਼ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਨੇ। आगे मर्जी जथा तुम्हारी क्यों बरताएंगे होए अनुसारी। सतगुर कहते माता जी अगे तुहाडी मर्जी, मैं ते इत्थे रहना नहीं। बचपन दे बोलते असीं नहीं रहना इत्थे, तुसीं रहना चाहुंदे हो वेख लो। जदों सतगुरां दा वचन सुनिया माता गुजर कौर कहंदे पुत्तर साडी मर्जी भी ते तेरे नाल ही आखो सतनाम। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਨਤ ਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਜੰਮੀ ਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕਲ ਗੁਰਨ ਕਹਿ ਬਾਸਾ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਤੀਰਥ ਰਚ ਜੀਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣੀ, ਦੂਜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲ ਵਿੱਚ ਤਲਣਾ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੈਨ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪੱਤ ਸੋ ਕੀਨ ਲੜਾਈ। ਕੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਜੀ
जे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जंग कीते ते सतगुरां ने जिहड़ी सेना भर्ती कीती सी सारी ते पंजाब दी सी, उथों दीआं संगतां दा हक दबाया। ते जे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पंजाब दे सिखां नूं नाल लैके उन्हां दा हक जताउंदे ने, हक दबाउंदे ने, मां फिर इहो जे हक मैं 100 वार दबाउणे। आखो सतनाम, मैं मोढे नाल मोढा ला के पंजाबियां नाल चलना है ਜਿਹੜੇ लोग गुलामी के एहसास विच फसे होए। तुर्कां दे राज दा प्रकोप वध गया है। केतिक सिख भाव तर रहे, किन्हो नौकरी गुर घर लहे। किन्ने सिख सानू नीति उड़ीकदे ने, असीं ते बहुत कुछ आनंदपुर की धरती ते जाके करना है। हुण सतगुर दस्सण लगे, क्योंकि पहला पातशाह संगतां तो पर्दा रखते सी, क्योंकि संगत दे कुछ लोग सतगुरां नूं बच्चा जानते हैं। मर्द कहते जे मैनू ये बच्चा समझदे ते फिर मैं बच्चे बन के रहना है, क्यों भेज दईए ना। पर अज सतगुर जी दादी जी के सन्मुख ते मामा जी के सामने कह रहे ने, जिन्ना मर्जी तुसी वक्त नूं टाली चलो, दादी जो होना है वो होके रहना है। बनैना सोइस देश मजारी, ऊपर बेस दिखावे धारी। क्योंकि हुण जिन्नियां जालम हुकूमतां ने सब की नज़र विच पंजाब पहले दिन तो ही रखदा है। ये अज दीयां गल्लां नहीं, दशमेश पिता जी दे वेले भी पंजाबियां नूं लोग सिर चुकण नहीं सी दिंदे। समय दीयां सरकारां इन्हां दे नाल ही पंगे लैंदी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के वेले भी समय की हुकूमत ने टक्कर लई ते दिल्ली का दरबार सीधा मत्था लाउंदा सी पंजाब नाल। दशमेश पिता कहंदे माता जी कदों तक तुर्कां दे राज विच छुप के रह सकदा है कोई, जिन्ना असीं चुप रहांगे उन्ना उन्नी अत चुकनी है। जब गुर को किम कारज बने, सिक्खी त्यागै शरदा है। जे असीं ना गए ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज किवें वड्डा कारज करनगे। हुण सतगुर वड्डे कारज की गल कर रहे ने, सिखां नूं पता ही नहीं लग रहा वो कारज किहड़ा है। वो कारज है सतगुरां दी शहादत दा, क्योंकि उन्हां समयां दे विच भी हिंदुआं दे उत्ते अत्याचार हो रहे हैं। उन्हां समयां दे विच पटने दे इलाके दे हिंदू लोग सेफ सी, उत्थे नहीं सी कोई पहुंचदा क्योंकि दूरी बहुत है। पर इधर कश्मीर दे विच अत्याचार ज्यादा, क्योंकि हिंदू लोगों के धार्मिक स्थान इधर ज्यादा सी। बड़े बड़े पंडित विद्वान अमरनाथ बैठे सी ते दशमेश पिता चाहुंदे ने असीं इत्थों निकलीए, क्योंकि जाण विच भी तो समा लगना है। किथे पटना साहब, किथे पंजाब, कई दिनों का रस्ता है, काफी समा लगेगा। इत्यादिक कारण है वृंद, बन है गमन किस देश बिलंद। माता जी उन्हां पहाड़ां विच रह के असीं किले बना के जंग कर सकते हैं। दादी जी सब कुछ जानते ने भी होना तो आही कुछ है जो कहते ने, क्योंकि ये बचन आखे सी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, घर दे विच पुत्री का जन्म होएगा, महाबली होएगा, समय दीआं हुकूमतां नूं नੱਥ पाएगा। इस करके वो जानते ने कि सतगुरां दे बचन खाली ते जाने नहीं, कदों तक टाल सकते हैं, कदों तक रोक सकते हैं। माता जी के टालण का इको ही कारण सी, अजे तक खत नहीं आया, होर कोई गल नहीं सी। पर गोबिंद राय जी अपने साथियों तो दूर हो गए। हुण देखा परत किसी ना दिल नहीं मिलाउंदे। वो भी दिन सी जदों गजरा ला के गंगा च सुट दिता सी खड़ा, उदों भी सिखाया माता साडी ममता नहीं इन्हां चीज़ां नाल, असीं जुड़ना नहीं चाहुंदे। हुण माता जी ने पालकी मंगाई सी, उहनूं अग च साड़ दिता, क्योंकि जिहड़ा संसारी बंदा होएगा ना वो सोना चांदी वेख के चमक दमक इची परमात्मा इहदे विच ही गलतान हो जाएगा। पर जिहड़े साधु महात्मा इस दुनिया के जग तारन आउंदे ने ना, लखां लालच कोई उन्हां नूं दई जाए वो डोलदे नहीं। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की लालच थोड़ी दिते गए, धीआं दे डोलियां दे लालच, धन दौलत दे अंबार, सूबेदारियां, वजीरियां, पर जुत्ती दी नोक ते ठोकर मारी। आखो सतनाम, असीं इन्हां तों की लैणा। राज भाग ते वो सदा माणदे सी, सब कुछ छड़ दिता कि आनंदपुर की धरती ते कमी सी उन्हां नूं कोई। हजारां लखां सिंह सिख संगतां उन्हां नूं बाहर निकलदियां नमस्कारां करदियां सी, कोई कुछ भेटा करदा, कोई कुछ भेटा करदा, पर उन्हां ने हौसला रखिया, सिदक नहीं हारिया, सिर्फ एक सच दे लई।
ਤੇ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਜੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਖੌਫ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਨਾ ਪਟਨੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੀ, ਚਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਲਾਲਚ ਦੇਣ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਚਹਿਤ ਸਿਧਾਵਨ, ਜਿਤ ਗਮਨੈ ਤਿਤ ਕਰ ਹੈ ਪਾਵਨ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ ਸਤ ਬਚਨ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦਓ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪੁਗਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਗਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਕਰ ਆਈ, ਲਿਆਏ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰਪਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁ ਆਏ ਮਸੰਦ, ਅਰਪੈ ਆਨਿਓ ਦਰਬ ਬਿਲੰਦ। ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਫੁਲਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਕੜੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਮਿਲਾਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਸੰਦ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਾ
स्कूल कॉलेज बच्चे समझ जाते हैं ना चंगे काम। जे बच्चे जाके टीचर भी समझाउण लग जान बस ये समझ लो भी आ बच्चा तो हुण किते मंत्री पक्का ही लगे आखो सतनाम जेड़ा समझाउण लग गया। जिन्हें अपनी मत दूजे से थोपी वो कदों तरक्की करूगा। तरक्की वो करता जो दूजिया दी गल्लां सुन सुन के उन्होंने फॉलो करता है। स्कूलों कॉलेज वड्डे किहड़े बनते जिन्हां टीचरां दा अदब सत्कार कीता उन्हां दी हर गल मन्नी ते सिख भी उही है जिहड़ा गुरु दी हर गल सत वचन कह के मन्ने गुरु दी गल ते शंका ही ना करे। ते अज दे कच्चे पक्के सिखां दे हालात की ने गोरे इतिहास सुन लो शब्द सुन लो बाणी सुन लो बस इन्हां पतंदरां ने शंका करना ही करना हो सतनाम टाइम ही नहीं और किसी काम दा करे भी की। हुण ते गुरु नाल टकरा लाउण लग गए। गुरु नानक साहिब वर्गे इत्थे नहीं गए वो गुरुद्वारे सतगुर नहीं गए। चल शुक्र तू ते आ गए जी गुरु नहीं गए। साडे ते हालात बन गए। अगे सिख हुंदे सी पता लग्या मेरे गुरु साहिब इस धरती ते आए सचदा किसी ने गुरु की गल सुनाई उहदा सत्कार करना। बाणी पढ़ के वेखो महाराज की कहंदे ने जिहड़ा गुरु की गल सुनावे कहंदे उहदे चरनां विच ते मैं सिर भेटा कर दियां कट के रख दियां। ते असीं कहंदे जिहड़ा अज गुरु की गल सुनावे जिहने मेरे मुताबिक ना सुनाई मैं उहदा सिर पाड़ दियां। आखो सतनाम जो मैं सुनिया उहने क्यों नहीं सुनाया। सारिआं दा ही हाल है कि अपनी गल नहीं करते प्रचारकों की साडा की जाना कोई चक्कर नहीं तो सच सुनाई जाना गल घरां दी है। एक ने गल सुन ली उन्हें दूजे परिवार के मैंबर की नहीं सुननी भी गुरमत की गल ये क्यों सुनाउंदा है मैनू पता ना मैं जानदा तेरे तो बाद। उदों मसंदां दी आई हाल सी जदों सिख गुरु नूं समझाउण लगदे ते समझो माड़ा समा उहदा छड्ड पिया। इत्थे मसंद आके सतगुरां नूं समझाउण लग पए। सतगुर को सब समझावे अपनी अपनी सीख बतावे। अपनी अपनी सिक्ख्या दसी जान। गोबिंद राय जी सीस झुका के बैठे ने की मन्ना। एक कहता तुसी ठहर के चले जाओ दूजा कहना मर्ज सारी जिंदगी ना जाओ तीजा कहना महाराज तुहानू चले जाना चाहिए। की करना चाहिए एहो जे समय ते आके डिसीजन किसे ते नहीं सुट्टीदा। सियाणे पुरुष मत नाल ते समय नाल सोच के लेंदे। गोबिंद राय जी सब का सत्कार करते रहे पर असली गल ते विखाई दिती है ना संतां दी करतूत की है। 700 तोले विचों एक कह लो 10 तोले 70 तोले 10वां ते हिस्सा बनता है। इन्ना की सोना लाया बाकी भी आप ही सुख ना खा गए। मर्द कहते भाई जेडे संगतां नाल चूना ला रहे ने गुरु की संगतां नूं लुट रहे ने वो गुरु दे हो कदों सकदे ने। गुरु जी इहां वास सुख केरा संगत बृंद मिलाप वडेरा। गुरु जी ऐथे साडे कोल रह के सुखी रहोगे। असल जी नहीं कहते भी तुहाडे करके असीं सुखी रहांगे। तुसीं रह गए 4 पैसे बढ़नगे संगतां नूं लुटांगे। अज भी ते मसंदां दा ही काम है। मर्ज रहो इत्थे नाले ते गुरु कही जाते नाले गुरु नूं समझाउण लगे होए। गुरमुखो सतगुरां दी बाणी पढ़ के वेखो मर्ज कहंदे भाई गुर कहे आखा कार कबावो। जो गुरु कहते ने ओनू मनो। गुर की करनी काहे धावो। जे गुरु ने वचन करता उते सोच समझ नहीं अपनी वरतनी मर्ज ने क्यों कहा ये क्यों किया। हुण सतगुरां दा फैसला सी पंजाब जाण दा मंथन करन लग पे जिन्हां तों सलाह नहीं लई। माता गुजर कौर जी दादी जी मामा जी बिल्कुल चुप बैठे ने। इसो वस्त की कमी ना कोई हम अनुकूली सब नित होई। पसंद कहते सतगुर जी इत्थे किसी वस्तु की कमी नहीं। दशमेश दियां ने इक्को चीज आखी कहते सानू वस्तुआं नहीं चाहिए सानू ते प्रेम चाहिए जो इत्थे नहीं। आखो सतनाम साच कहूं सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने प्रेम कीता प्रेम की परिभाषा सिखी रब ते मिले ही उन्हां नूं। बहुते ज्ञान वाले नूं रब नहीं मिलिया। तुसीं भगतां दा जीवन पढ़ के वेखो जी जिन्हां भगतां दी बाणी सतगुरां दी बाणी च है ना दर्ज जीवन पढ़ो उन्हां वो किड्डे विद्वान सी किन्नियां किताबां गालियां कीतियां उन्हां नूं दुनिया की नॉलेज नहीं सी। स्पष्ट जी गल है जो किताबां पढ़ी जाती मदरसियां दे विच उन्हां समय उन्होंने नाम जपिया नाम जप के जिहड़ा ज्ञान उन्हां कोले सी वो ज्ञान अज दी पढ़ी लिखी दुनिया कोल भी नहीं। आखो सतनाम अंदर दा ज्ञान सी ना वो बाहरों ते अनजान ही सी। कोई उन्होंने नीच जात कहंदा सी कोई माड़ा कहंदा सी। वो किहड़े विद्वानां कोल गए पढ़न वास्ते। बंदा जिन्ना पढ़ी जाएगा जिन्नियां किताबां कालियां करी जाओ उन्ने शंके पैदा करी जाए नरेट होणगे प्रगट होणगे।
ते गुरमुखो पढ़ो सिर्फ बाणी, पढ़ना ते सिर्फ इतिहास पढ़ो, आम फालतू लिटरेचर पढ़न का, मैगजीन पढ़न का कोई लाभ नहीं। जिन्हें तुसी दुनियावी मैगजीन पढ़ते जाओगे डिप्रैशन जाओगे। किताबां दस रहे वो किताब वाले ने आ लिखता कि वो चीज का जवाब है ही नहीं। 20 बंदियां ने जाके लड़ाई की, मैं तो आ पढ़िया, तू क्यों दसिया, तेनों क्यों नहीं पता। इस करके गुरु की मत अनुसार गल सुनो ते गल करो। मसंदा का रौला यही सी, वो नित संगतां दे कोल जांदे ने, अपनियां सलाहां संगतां नूं थोपणियां। अज वो गुरु नूं समझाउण बह गए, पर सतगुर कहंदे सानूं ते प्रेम चाहीदा है, तुहाडे कोल पदार्थ ने, सानूं पदार्थां दी लोड़ कोई नहीं। हुक्म आपको होवे जैसा, हम कर सके तत् सिंह कैसा। तरले करन मिन्नतां करन मसंद, पल्ले पा पा के अथरू केरन, ये सब घड़ियाली हंझू सी। मर्द भी जाणदे ने, कहंदे सतगुर जी असीं तुहाडे बिना नहीं रह सकदे, तुहाडा हुक्म मन्निया करांगे। सतगुर कहंदे भाई असीं हुक्म पदार्थां दे थोड़ा करदे ने। हुण गुरु साहिब दे हुक्म की सी, जा बचित्र सिया हाथी नाल मुकाबला करना, ये सी ना। ते मसंदां नूं भी किहा सी, दुनी चत मसांदी सी। मर्द कहंदे साडे कोल भी हाथी है, रातों रात किले तो छाल मार के 40 नूं होर लैके भज लिया। सतनाम इहो जिहे मसंदां दी गल मर्द इत्थे कर रहे ने। मसंद आनंदपुर साहिब दे विच भी बड़े सी, फेर मर्द ने सौदा लाया है, कच्चे पिल्ले खड़दे कोई नहीं सी। हुण गोबिंद राय जी की जिहड़ी कसबट्टी है सुणन विच आम ही लगदी होनी, पर ये बड़ी डूंघी सी, बड़ी गहरी है। करो उच्चारण जिव होए मर्जी, सदा गुजारत है इम अर्जी। 2.5 घंटे मसंद बेनतियां नहीं करते, समझाउण लगे होए। जेड़ा गुरु नूं समझाउण ते आ जे उहने सिखना जिंदगी च की है। गुरु साहब कहन लगे माता जी जो सिख गुरु नूं समझाउण लग गए ते समझो कलयुग है, पक्का कलयुग घोर। ऐसे कलयुग के समय दे विच वो लोग डुब जाते ने। डुबोगे रे बापरे बहु लोगन की कान। मर्द कहते बहुतियां दी कान, बहुतियां दी ईन मनण वालिया, बहुतियां दी चमचागिरी करन वालिया, बहुतियां दा फिक्र करन वालिया, जे ओहदे नाल नहीं बोलिया वो नाराज हो जू, एक दिन डुब जाएगा, डुब जाएगा। डरदा कौन है? जेड़ा बंदा गुरु की मत धारण करके किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ अपने अपने सतगुर बारे सोचता है, वो बंदा कदे मार नहीं खाता। दुनिया दी चमचागिरियां करन वालियां दे हालात वेखो। 25-25 साल रिश्तेदारां दा पानी भरदे रहे, जांदियां कहे तू करिया की साडे लई, तो मतलब ही गोबिंद राय जी ने स्पष्ट कह दिता, मसंदो हुण तुहाडे वस दा काम नहीं है। सतनाम हुण ज्ञान तुहाडे कोल इन्ना आ गया, गुरु ते यकीन नहीं रहा। सुन सतगुर बोले बच पावन, हमने मगर देश को जावन। सतगुर कहंदे लैके तुहानू भी चलीए, पर तुहाडे वस दा काम नहीं उत्थे। मसंद कहंदे महाराज जे सानू भी लै जाओगे, इहो जी किहड़ी गल असीं नहीं कर सकदे। मर्द कहंदे इत्थे बैठो, इत्थे सुनेहे मिलणगे, तुहाडे साथी उत्थे की करदे रहे। आखो सतनाम। मसंदा ने किथे जाना, उत्थे पैंदियां च कोई नहीं खड़दा हुंदा। बंदे दे मित्र बड़े होणगे, यार बड़े होणगे, दोस्त बड़े होणगे, बड़े तुहानू नित कहंदे होणगे सैल्फियां लैके तू मेरा मैं तेरा, तेरे लिए जान वार दूं। जदों किते वक्त पै जे, विपता पै जे ना, जाके नॉट रीचेबल हुंदे जां फिर स्विच ऑफ हुंदे ने। आखो सतनाम। इहो जिहियां दे विच कोई एक अद्धा ही हुंदा है जिहड़ा साथ देवे। इस करके मर्द कहंदे भाई जिंदगी च बहुते मित्र यार सज्जन ना बनाई, मित्र एक बना लई चंगा जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया होवे। वो कल्ला ही बहुत आ तैनूं हजारां वर्गा, क्योंकि बहुतियां नूं मित्र बनाउण वाला किहनूं मनावे, सारी रुस्से करते। जिहदा एक मित्र होएगा मनाउणा भी सौखा है। गुरु नूं मित्र बना लो, गुरु दे प्यारियां नूं मित्र बना लो, जिहड़े गुरु दा उपदेश सुणाउंदे ने, जिहड़े गुरु दी गल करदे ने, जिहड़े गुरु दी बाणी पढ़दे सेवा करदे। सिख दा ते मित्र होना चाहिए। मनमुख बंदा मित्र कित्थों होवे? बना भी लोगे ते निभेगी नहीं, नाल ए आने दोस्ती कदे न आवे रास। मनमुख बंदे नाल मित्रता पा लो, रास नहीं आएगी। क्यों? तुहाडे सुभाਅ होणगे गुरमत वाले, गुरु दी गल वाले, ओने करनी गुरमत तो उल्ट गल। 4 दिन निभोगी, मुड़ के डांगे खड़कू। आखो सतनाम। इत्थे मसंदां दी सतगुरां दे नाल पहिलां ही खटपट होई पई है। दशमेश पिता सिद्धांतां दे पक्ष ते चलदे,
मसंद माया के पक्ष से चलते। उन्होंने का मतलब सिर्फ इन्ना है, जे सतगुर इत्थे रहिंदे रहन, इन्हां दी उम्र छोटी है, गुरु तेग बहादुर पातशाह दूर ने, ते जिहड़ियां देशां विदेशां दीयां संगतां माया साडे कोल भेज दिंदियां, अमरज नूं अर्पण करदे हो, ये बच्चे ने छोटी मोटी वस्तु भेटा करदे हो, संगतां दी खुश हो जाणगे, बाकी ते सुख नाल सानू बचिया। हुण महाराज ये जाणदे सी सारा कुछ भी साडे नाल धोखा नहीं, संगत नाल धोखा करदे ने। वह कारज तिन्हा बस करने, विजत विजत कहाँ को बरने। संगतां दी भीड़ हो गई। हुण गोबिंद राय जी ने सारी संगत नूं आखिरी उपदेश दिता है पटना साहिब, संगत जी असी दो तरह के काम करने ने, एक बिदत एक अबिदत। बिदत हुंदा प्रगट, जो आम सब नूं पता है गुरु की करते। एक छोटे होए जिन्हां दा ते साडे परिवार नूं भी नहीं पता सी की करना, तो सतनाम वो छोटे होए कारज पंजाब की धरती ते हो सकते ने। निश्चय इनको हृदा गमन में, सिख मसंदन जानी मन में। मसंदा ने ला लिया हिसाब भी इतना नहीं रुकते, चुप हो जाओ, यही हो सकता है। गोबिंद राय जी नूं पुछना तो इन्हां साडी समझनी कोई नहीं, आपां माता जी नूं समझावांगे बाद कि माता जी उत्थे जाके कोई लाभ नहीं, सतगुर ते आप इधर आए सी, ये संसारी गल्लां सी। क्योंकि मनमुख बंदा, लालची बंदा बड़े तरह के पैंतरे खेडदा हुंदा, पर गोबिंद राय जी ने अज आखिरी उपदेश बख्शिया, कहते प्रेम वाले सिख सानू इत्थे बैठ के भी याद करते रहणगे, भावें असीं आनंदपुर होईए इत्थे भी दीदार बख्शांगे। कृष्ण होए कृष्णा बखानी, गम ने सदन बंधना ठानी। मसंदा ने मत्था टेकिया जदों मन भाउंदी गल ना होई। जिहड़ा मनमुख ते लालची बंदा हुंदा ना, जे ओहदे मतलब दी गल ना होवे, कदी नहीं बहिंदा हुंदा, उठ के चले। कहंदे ना नहीं समझना, आए सी गुरु कोल, गुरु नूं समझाउण वास्ते, एवें चिंता च ना पिया करो। वो सतगुरां दे शरीर हुंदियां भी समझाउण वाले बड़े सी, जे अज समझाउण वाले मिल जाण ते दुख काहदा। ये जमाना है जी, इत्थे समझण वाले घट हुंदे, समझाउण वाले ज्यादा। जिहड़े समझाउण वाले हुंदे असल विच ओह आप भरम च पए हुंदे भी मैं करां की। जिन्हों कुछ ना समझ आवे स्पोक्समैन बन जाता, समझाउण लग जाता दूजियां नूं भी मेरी चर्चा सुनो, मेरी विचार सुनो। गोबिंद राय जी कहते देखो माता जी इन्ना की प्रेम सी, चार गल्लां कीतियां, पदार्थां दा लालच दिता, जदों असीं पूरा जवाब देता वेखो मुड़ गए ने। जगत सेठ पटने पुरवासी, गुर को सेवक बहुत धन पासी। पटना साहिब दे विच सेठ रहिंदा सी, नाम सी भाई जगता, हिंदू जेंटलमैन। कारोबार कभी भी कहते पुछो ना, बस ये कह लो किसी स्टेट का राजा होवे, इन्ना पैसा। समुद्रां च शिप चलते जहाज उन्ना समय, जिस बंदे दी उदों जहाज चलते होण, जे अज गल करिए किड्डा अमीर होएगा। अज के समय च किसी कोल एक चार्टर्ड प्लेन होवे, लोकी उहनूं कही जांदे जी बहुत अमीर बंदा है, जिहदी उदों इन्ने जहाज चलते होण, पानी वाले शिप होण, किड्डा अमीर होए। जदों जगते सेठ नूं पता लग्या भी गोबिंद राय जी चले ने, बड़ा दुख लग्या। वो दिलों प्रेम करदा सी। कवन गुरु को निश्चय पयो, जब ऐसे श्रोणन सुन लियो। जदों सतगुरां दे जाण बारे सुनिया, एकदम कालजा हत्थां 'च आ गया, दौड़िया गया नंगे पैर, किते गुरु साहब सच्ची ना चले जाना। क्योंकि गोबिंद राय जी ने बड़े कारज सवारे सी। ये दिलों प्रेम करने वाला सी। सिੱਖੀ ते प्रेम वालियां दी है, दिखावे वालियां दी नहीं। दिखावे जिन्ने मर्जी करी चलो, 1% भी गुरु नूं प्रवान नहीं। गुरमुखो गुरु तो असीं छुपा भी कुछ नहीं सकते, जे अंदर बह के भी कीता ना, वो भी गुरु जाणदा। सतगुर ने लिखिया खुश ते गुरु करना है। जगता सेठ आया, पुछदा दरवाजा खड़का के सिखां नूं मर्द घरी ने, कहते हाँ जी आ जाओ। मन भरिया होया, अखां विच अथरू ने, ले मिष्टान रुचिर पकवान, परे थार बहु तर तर पान। आप आया चरनी मत्था टेकिया, नौकर बुलाए, नौकर कहते प्रात चक्की फरदे मठियाइयां दे सिरां ते, रख दिओ चरनां च रखो। दोने हाथ जोड़ के मर्ज वल वेखी जांदा, रोई जांदा, देखी जांदा, रोई जांदा। इहनूं कहंदे प्रेम।
ਮਸੰਦ ਵੀ ਕਈ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਗਤਾ ਸੇਠ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। श्री सतगुर के टिग चल आयो, हाथ जोड़ कर शीस नवायो। मत्था टेक के पुछदा, कहंदा महाराज मैं सुनिया आप जी जाना चाहुंदे हो। गोबिंद राय कहते हाँ जी भाई जाना चाहते हैं। प्रेम नाल सतगुर भी गल करदे क्योंकि वो प्रेमी है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੂਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਲ ਗਏ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰਦ ਜਗਤ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਨ ਕੋ ਕਰ ਨਮੋ, हाथ बंद बोलियो तै समो। सतगुर जी किरपा करके दसो साडी सेवा विच की कमी रह गई तुसी छड्ड के चले। ये है ना तरीका गल करन दा। एक ओ सी मर्ज पदार्थ दे देंगे, आ दे देंगे, क्यों चले तुसी? ना जाओ उत्थे घाटा खाओगे। ओ सी साडे वर्गे ते ए प्रेम है। महाराज ऐसा की गुनाह साडे तो हो गया है, साडा नगर छड्ड के चले हो। श्री प्रभ जगत जेतनी माया, सब तुमरी बख्शी कर दाया। सतगुर जी आप जी ने जगते नूं पूरे जगत की माया दी हुई है। मेरे को तो कुछ भी नहीं। सतगुर जी जिन्नी माया सब तुहाडी, मेरा तो है कुछ नहीं, मैं ते तुहानू सौंप दिती है। नहीं आपकी बरतै सारे, जानत इस विद को सिख भारे। सतगुर जी आप जी की बख्शी इमानत जे आप बख्श लोगे ते बड़ी, आप बरत लोगे ते बड़ी खुशी है। मर्द सुन के हसी जान, कहते पहला नेत्र साफ कर। कहना गुरु जी सब कुछ ले लो जो मेरे कोले है, पर छड्ड के ना जाओ। आखो सतनाम। इन्हू प्रेम किया जाता है। मेरी जान ले ला, जिंदगी ले ला, पदार्थ ले ला, जो कुछ मेरे कोले है, पर प्यारिया भी छोड़ा ना नहीं। करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। भगत कबीर दस रहे ने ना, कहते दाता करवत नाम है आरे दा, आरा चलाउणा चंगा है, पर तेरी करवट पिठ एक पल भी मैनू तोड़ के रख दिंदी, ओ ना कर दी। आरे थले लख वार कर दे, पर विछोड़ा ना दई, पिठ ना करी, मुख ना मोड़ लई। मेरी बेनती सुन ले कि अज सतगुरां नूं कहदा मर्द जो मेरे कोले है तुहाडे ही दिता होया, तुसीं सब कुछ रख लो। मैं हो दास आपको जोई, बख्शियो मोहे दरब बहु सोई। सतगुर जी माया भी तुहाडी, पदार्थ भी तुहाडा, घर-बार भी तुहाडा, ते आ दास भी तुहाडा ही। आखो सतनाम। दास कौन हुंदा जी? दास कहाउणा बड़ा सौखा है। दास वही है जिहड़ा गुलामी कर सके, भी मालिक तुसीं हो। सतगुर जी मैं तुहाडा दास हां, जो सेवा चाहुंदे हो इस शरीर तो ले लो। सबपुर मैं कोठी बहु मेरी, सब प्रकार से फौज कनेरी। कहना सतगुर जी ठीक है, जे आप जी जाना चाहते हो तो मैं कदे भी नहीं रोकांगा। प्रेम सी तुम पता है, प्रेम वाला दूर नहीं होता, दूर होके भी करीब होता है। पर सतगुर जी एक बेनती है, हिंदुस्तान दे विच जिन्ने वड्डे शहर ने, हर शहर दे विच मेरी अपनी कोठी। आखो सतनाम। आप ही सोचो कितना वड्डा होना। अज का कोई सीएम होवे, ओदी 2-4 राजधानियां च कोठियां होंदियां, जां चंडीगढ़ जां दिल्ली जां राजस्थान किते जां किते होर भी होऊ माड़ी मोटी, पर वो सेठ कहंदा जी हिंदुस्तान विच तुसीं जेड़े पासे जाओ मेरी एक कोठी है हर शहर दे। सतगुर जी किरपा करके पंजाब तक जांदे जांदे उन्हां घरां विच चरण पायो। जिस जिस मग को रावण जावे,
जह जह निसमै डेरो पावै। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਪਾਇਓ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਤੇ ਖਰਜ ਦੇਹੁ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਰਹੋ ਜਿਤਿਕ ਦਿਨ ਤੈ ਹਰ ਖਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕੂੜ ਖੜੀ ਪਸੰਦ ਹਰਾਮ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਗਤਾ ਸੇਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਆ ਨਾ, ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਮੌਸਮ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਵਸੋਂ ਬੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੈਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਪੱਥਰੇ ਪੱਥਰ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਊ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੱਜੀ ਜੁੱਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੋੜਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਕੰਬਿਆ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਝੂਠਾ ਨੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਭੱਜੇ ਆਏ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੋ ਜੀ ਹੌਸਲੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਭਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ?
बाबा फतेह सिंह कहते नहीं, गुरु पिता की गोद में भरा बैठे असीं भी जाना, सानू दुख काहदा आखो सतनाम, जे तुहानू छड़ दिता जाए की करोगे। बाबा फतेह सिंह गरजनी आवाज में भरी कचहरी च कहते ने 7 साल की उम्र का बच्चा परिवार के मैंबर की गोदी चढ़िया भी दूजे तो डरी जाता है, पर उत्थे जलादां वर्गे सूबे कोल सिपाहियां दे विचकार खड़ के कहते ने सानू छड्डोगे, छड्ड के गलती ना करियो, असीं आजाद हो के हथियार इकट्ठे करांगे, सिंघां दी फौज इकट्ठी करांगे, सूबिया फिर सिर तेरा ही पाड़ांगे, आखो सतनाम, तेरे खिलाफ जंग करांगे। अगों फिर झूठा नंद बोलदा है जनाब वेखो ये सप्पां दे पुत ने, जे दुध पिलाओगे डंग मारनगे, मैं ते कहना जमदियां सूड़ां दे मूंह तोड़ दिते जाण ते चंगा है। पहली कचहरी जदों नाम ने साहिबजादे 1% भी झुके ना, ते फिर डॉक्टर गंडा सिंह उत्थे लिखदे ने पहली सजा की है, इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दे हत्थां नूं नौहां नूं अग विच साड़ दिता जाए, बर्न कीता जाए, आखो सतनाम। जदों बाबा फतेह सिंह दीयां उंगलां सड़नगियां, नौ सड़ जाणगे, अग च लाल होणगे, छिले जाणगे ते रोणगे, आखणगे जो मर्जी मना ला मन लांगे। ये हुक्म सुनाया ते नाल किया जाता है मन जाओ, डोले लै लो, धन दौलत शौहरत नवाबियां भुलेखे च न रह जी, जो साडे पिता ने कीता असीं भी ओही करना, सूबिया तू अपना काम कर असीं अपना करांगे, आखो सतनाम। पहले दिन सजा दिती गई, इन्हां नूं कूड़े मारे जाण, कल दी पेशी ते आउणगे, वेखांगे मुलजम की बोलदे ने। जदों अदालतां च किसी को रिमांड से भेजा जाता है, उस तो बाद फिर पेशी पैंदी, काहदे लई भी रिमांड से जो मोर बनाया जाना, कुटिया मारिया जाना, तो आप ही कहूगा भी जो मर्जी केस पा दियो जी, पर मैनू छड़ दियो, मैं कह दियागा। कहते थोड़ी थोड़ी सजा दिओ, इन्हां नूं दर्द दिओ, तड़फणगे, दुखी होणगे ते आप ही आके मन जाणगे। एक पासे लालच पदार्थां ते दूजे पासे दुख। कहते दादी नूं भी जाके दसणगे। पहली सभा तो बाद अज दे दिन बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी नूं तसीहे दिते गए, कूरड़े मारे गए, लालच भी दिते जा रहे। वो कि हर थां ते गल पुछी जाती, आ मंजूर कहो मंजूर, वो कहंदी आई ठीक है। दर्द भी हुंदा है, दुख भी हुंदे ने। वेख लो फिर साडी सिख कौम दी सोच सब दी यही है ना, जिस धरती ते मेरे दशमेश पिता दे पुत्रां दा खून डुलिया, ओए असीं लोग उस धरती ते कॉन्फ्रेंसां करके दुनिया की गल करते हैं, जेड़े मर्जी रैली च जाके वड़ जाओ, गल साहिबजादियां दी उल्लू सीधा अपना, आखो सतनाम, शर्म नहीं सानू। ये हाल नहीं साडे, ते फिर भज्जण वाले भी नहीं सोचते, उत्थे जाण वाले असीं की करन चले। गुरमुखो दशमेश पिता दे पुत्र तसीहे झलदे ने, ते तुसीं उत्थे की झूठ तपान सुण रहे हो उस धरती ते। जे कुत्ती चोरां नाल रल जे ते फिर लांभा किहनूं, सब दे हाल ने। पर गुरमुखो इन्हां दिनां च जिन्नी बंदगी होवे, जिन्नी सेवा होवे, जिन्ना सिमरन होवे, उन्ना थोड़ा आपां कम से कम उन्हां नूं याद करके ते चल सकदे। अज 25 दसंबर दा दिन है, सवेर तो लोग सिखां दे बच्चे झंडे होए, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, वाह वाह। 25-30 हज़ार किलोमीटर दूर ईसाइयां दा कल्चर तुहाडे मूंह चढ़ के बोल रहा है। आ 30 किलोमीटर दूर सरहंद है, सिखां दे बच्चियां नूं इह नहीं पता बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ने उत्थे कीता की सी, आखो सतनाम। क्रिसमस दीयां वधाइयां देण वाले भुल चुके ने, ओह बेईमान लोक ने। इहो जिहा कोई मैसेज करे ब्लॉक कर दिओ, उहनूं समझाओ कोई सजना माड़ी मोटी ते शर्म कर लैंदा, जे कुछ होर नहीं कर सकदा कम से कम अपने वड्डियां वल ते देख ले। ਉਹ ਤੇ तेरे ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਸਰਦੀ ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਰਜਾਈ ਚ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕਿਰਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ बहुत औखा सफर है। परसों का दिन नगर कीर्तन भी फतेहगढ़ साहब की धरती से निकल लेंगे। सो परसों अते कल सिख पंथ वालों बेनती है 15-15 मिनट 10:45 से सिमरन करियो। कल के दिन कचहरी लगी, सजा सुनाई गई। परसों के दिन 10:45 से शहादत का जाम उन्होंने पीता। 11:15 बजे
कोई कार विच है, गड्डी ते है, तुरिया जांदा है, कोठी विच है, ऑफिस विच है, जिथे भी बैठे हो 15 मिनट मूल मंत्र ते वाहिगुरू मंत्र का सिमरन जरूर करियो, ताजो साडे प्यार की श्रद्धांजलि उन्हां दे चरनां च पहुंच जावे। उन्हां दीयां कीतियां कुर्बानियां निक्कियां जिंदां दे वड्डे साके नहीं करे, असीं कुछ नहीं सकदे, पर उन्हां नूं प्रणाम करना ये साडा फर्ज है, मौलिक अधिकार है। ते परसों इस स्थान ते शाम वेले गुरु के लंगर अटुट वरतणगे, उन्हां दी याद विच संगतां नूं बेनती है भाई जिन्हां सेवा करनी वो भी कर सकते ने, बाकी जरूर 27 तरीक नूं सेवा जरूर करियो, तन करके मन करके सेवा जरूर सारियां ने करनी है। चाह दे नाल हो सकदा पकौड़ियां दे लंगर, एक चलो प्रेम है भी हर थां ते गुरु के लंगर चलदे ने, इत्थे भी संगतां वास्ते होने चाहिए ने। उन्हां ने शहादतां दा जाम पीता है, ਆਪਾਂ शहादतां ਤਾਂ नहीं दे सकते, पर उन्हां नूं याद कर सकते हैं, साडा फर्ज है। समा समाप्त है, विचारां करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा, इन्नियां बेनतियां प्रवान जी। ऐसे खर्च लेहो मन पाया, रहो जितिक जिन तै हर खाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू